ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, अजय गुरुदेव वृक्षराज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री बिलोक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, समस्त आर्यका संघ की जयकारा गुरुदेव का। बढ़ो तुम देश दुनिया के लिए नई तकदीर बन जाओ, बढ़ो तुम धर्म की फिर से नई तस्वीर बन जाओ, कहो मत एक ही इंसान से तुम वीर बनने को, बढ़ो सब इस तरह के सभी महावीर बन जाओ, बढ़ो सब इस तरह के सभी महावीर बन जाओ, सभी महावीर बन जाओ। प्यारे बंधो, अपने यहाँ चल रहा यह अनुष्ठान, यह सर्वतोभद्र मंडल विधान, वास्तव में हमने ये देखा कि जब भी जहाँ भी सर्वतोभद्र मंडल विधान जब प्रारंभ होता है तो लोग पहले तो सोचते हैं क्या होगा, कैसे हो पाएगा, लेकिन जब होता है तो ऐसे ही माहौल बनता है, इस प्रकार से बनता है कि लोग सब कुछ अपना भूल करके और उसी में तल्लीन हो जाते हैं। इसके पहले हमारा जो चातुर्मास लखनऊ था, लखनऊ में भी एक आशियाना के अंदर सबसे पहले वहाँ पर जाके विधान हुआ था, वहाँ पर भी इसी प्रकार का माहौल बना था। आज तक लखनऊ के आशियाना वाले हम लोगों के पास बराबर आते रहते हैं और वहाँ पर भी लगभग बहुत सी चीज़ें इसी प्रकार से, वहाँ पर भी पंचकल्याण की रूपरेखा बनी थी, वहाँ पर भी शिलान्यास एक नहीं दो शिलान्यास हुए थे। एक तो वहाँ पर एक संत भवन का शिलान्यास हुआ था और दूसरा वहाँ पर एक चौराहे के ऊपर एक कीर्ति स्तंभ बना, तो कीर्ति स्तंभ बन करके तैयार भी हो चुका है, उसका ओपनिंग भी हो चुकी है। तो हमको लगता है जैसा आशियाना के अंदर हुआ था लगभग उसी प्रकार का आपके यहाँ पर झांसी के नगरा में पहले बार शहर में चातुर्मास कार्यक्रम होने के बाद पहला स्थान आपका नगरा है कि यहाँ पर इस प्रकार से कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से और भक्ति भावना के साथ चल रहा है। और यहाँ पर जैसे कि आप सबके सामने शायद हम लोग आप सभी जानते हैं, जहाँ पर मंगल प्रभात मंगल होता है तो सारा काम मंगल मंगल ही हुआ करता है। यहाँ पर आते ही सबसे पहले जो अपने यहाँ घट यात्रा और ध्वजारोहण हुआ था, घट यात्रा में रिमझिम पानी बरसते हुए और घटिया जब ध्वजारोहण हुआ तो ध्वजारोहण के ऊपर अपने आप में ध्वजा उत्तर दिशा की ओर जा रही थी और समय पर पंडित जी ने कहा था निश्चित रूप से सारा काम मंगल ही मंगल होने वाला है। और शायद वास्तव में देखा जा रहा कि मंगल ही मंगल यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा। कहाँ तो सामान्य सा विधान मंडल बनाना था, समोषण की रचना बन गई, चारों तरफ से यहाँ पर चतुर्दिक प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हो गई और यहाँ पर जो जिनकी कल्पना नहीं कर सकते थे ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे इंद्र बन करके यहाँ पर भगवान की पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे इस अनुष्ठान में सभी प्रकार से हमको लगता है ये विधान लगने के लिए तो छोटी सी किताब लग रही है। हम लोग पंडित देख रहे थे तो छोटी सी किताब है, 3 दिन का विधान कैसे, हम तो सोच रहे थे 3 दिन, लेकिन मालूम चला 3 दिन बहुत बड़ा मुश्किल पड़ गए, 3 दिन में पूरा करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार से अनुष्ठान जो है अपने आप में बहुत बड़ा विशेष अनुष्ठान सर्वतोभद्र जैसा कि उसका नाम है। आप देख लेना कि जैन सिद्धांत की कोई चीज ऐसी बाकी रह गई
क्या जो उसके अंदर नहीं आई हों। सारी की सारी चीजें, क्या नंदीश्वर धन, क्या पंचमेरु, क्या 13 दीप, क्या सारी की सारी चीजों के साथ आचार और श्रुत की, शास्त्र की पूजा, सहस्रनाम पूजा, सारी की सारी चीजें उस सहस्रनाम विधान के अंदर आप लोगों ने एक विधान के अंदर कहने के लिए, एक विधान है, हमको लगता है 9 विधान इसके अंदर हो गए हैं। ऐसा यह विधान यहाँ पर चल रहा था। विधान में जो अब यहाँ पर लोगों ने अपने बहुत बड़े योगदान से, यहाँ पर सबसे बड़े यहाँ के जो कमेटी है, कमेटी को हम यहाँ पर धन्यवाद देंगे। यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं उनके सारी कमेटी को अपने साथ लेकर के अच्छे कार्यक्रम में सब लोग सहयोगी बन रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी यहाँ के युवा वर्ग हैं वे भी अच्छी तरह से सभी लोग कार्यक्रम में भाग लेकर के, और यहाँ पर लग रहा है कि हाँ वास्तव में ऐसा हमारे यहाँ पर अनुष्ठान हो सकता। पहले आपके बड़े बड़े अनुष्ठान पंचकल्याण जैसे हुए होंगे, लेकिन विधान की अपेक्षा से जितने रोचकता और जितने आनंद प्रिय कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा, और उसमें अपने सबसे बढ़िया जो पंडित राहुल जी की अपने बहुत अच्छी मेहनत है कि उन्होंने हर कार्य में अपना योगदान दिया, ऑलराउंडर कार्य किया। यहाँ पहले तो आपने मंडल की रचना में सहयोग से लेकर के और विधान की सारी प्रक्रियाओं में सभी युवा वर्ग को, वो स्वयं युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को आगे लेकर के युवा शक्ति जहाँ पर आगे आ जाती है तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत अच्छा काम हो जाता है। अब रही बात यहाँ पर विनम्र की, तो विनम्र भैया काम मेहनत बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा जब काम करने को इतने भावुक हो जाते हैं कि वो अपने सोच नहीं पाते हमें कब क्या करना चाहिए। और जहां पर भावुक जहां हो जाता है और सोच नहीं पाते, उसमें भावुकता में थोड़ी सी काम गड़बड़ हो जाता है। बात यह है, अभी आचार्य परमेष्ठी पूजन चल रही थी, और आचार्य परमेष्ठी पूजन करने के पश्चात जो अगर या तो कोई आचार्य की किसी का अर्घ नहीं चढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों आचार्य परमेष्ठी में सबका हो गया। अगर आपने एक आचार्य का अर्घ चढ़ाया तो वो आचार्य तो हमारे, क्योंकि वो हमारे जब संबंध जो हमारे अर्घ, आपने देखा पंपलेट छपा पत्रिका में 3 आचार्यों के फोटो दे रखा है। आचार्य विमल सागा जी हैं, आचार्य भरत सागा जी महाराज, आचार्य विराग सागा जी महाराज। अब अगर अलग से व्यक्तिगत अगर आचार्य का अर्घ चढ़ाया जाता तो फिर उन आचार्य का भी आचार्य अर्घ चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ आचार्य परमेष्ठी कहाँ तक अर्घ चढ़ाना है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। अब मुनि महाराज की पूजन का तो इसमें कोई उल्लेख आ नहीं रहा था। तो जहाँ तक जितने जहाँ पर उपयुक्त है वहाँ तक तो कोई बात नहीं है, और से अगर आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात, तो भावुकता में इस प्रकार से अपनी प्रक्रिया को भूलना नहीं चाहिए कि हमें अपनी गरिमा महिमा इस प्रकार से कहाँ तक क्या है, इस बात को ध्यान में रख करके चलें तो कोई बाधा नहीं है। हमारा आशीर्वाद है, हम तो हाँ सभी के लिए, जो छोटे से लेकर बड़ा तक सभी के लिए हमारा क्षमा ही क्षमा रहता, सबके लिए आशीर्वाद रहता है। तो सभी के लिए हमेशा अच्छे इस कार्य के लिए हमारे साथ सबका, हमारे लिए सबके लिए निर्देश भी रहता है, सराहना ही रहती है कि अच्छे कार्य जितने अच्छे से अच्छे कर सकें, करते रहना चाहिए। भगवान की भक्ति आराधना ये पुण्य का हेतु है, पुण्य की महिमा करने वाला है, लेकिन बस थोड़ी सी स्थिति, गरिमा, महिमा कहाँ कहाँ क्या उपयुक्त क्या है, इस बात को लेकर के ध्यान में रख करके चलें तो सारे काम अच्छे होते हैं। किंतु अगर थोड़ा सा भी बिगड़ जाता, अभी जैसे कहीं भी बात चलती है, कोई पूरे खाली अपने झांसी नहीं, पूरे देश में कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा, बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम चल रहा, अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा कभी लीक से हटकर कोई काम कर दे तो सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा और वहां पर हंगामा खड़ा हो जाता। इसलिए उपयुक्त, सबसे ज्यादा कार्यक्रम में उपयोगिता देखी जाती, कहाँ किस चीज की उपयोगिता है। अब उपयोगिता को लेकर के चलेंगे तो कार्य में एक में 4 चांद लगे हैं, और उपयोगिता में थोड़ा सा भी कहीं कमी आ जाती है तो सारा का सारा, इसलिए हमेशा सोच समझ करके, और अपने यहाँ पर जब पंडित जी आपने बुलाए हैं तो सारा काम इसमें पंडित जी को आगे करके उनके निर्देशन पूर्वक किया जाता तो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर जिसने भी इस कार्य में सहयोग दिया, चाहे वह समोषण की बात हो, माइक वाले का हो, यहाँ पर माइक बहुत अच्छा नहीं तो हमको लगता है जहाँ भी जाते हैं ना तो माइक वाले ऐसे होते हैं वो पहले गला खराब कर देते हैं, यहाँ बोलना ही बंद हो जाता
माइक वाले का यहाँ पर अच्छा रहा। साथ ही साथ अपने यहाँ पर जो आदित्य भैया हैं, ये आप सबका पूरे कैसे विधान चल रहा, रोज का रोज प्रतिदिन का प्रतिदिन आपके घर में और आपके घर ने पूरे देश भर में पूरे विश्व भर में सबके पास आपकी सूचना भेज रहे हैं कि देखो नगरा नगर के अंदर शांति धारा कैसे होना, नगरा नगर के अंदर महाराज का प्रवचन कैसे हो रहा, नगरा नगर के अंदर भक्ति कैसे चल रही, नगरा शहर के अंदर वहां पर विधान कैसे चल रहा, इनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा। तो यहाँ पर जिसने भी अपना इसमें योगदान दिया और दोनों तरफ एक और यहाँ पर जब सब लोग भोजन विधान में बैठ गए, सबकी भावना होती है कि भीड़ में जाकर हम भी विधान करें, हम भी आराम से भगवान की भक्ति आराधना करें, लेकिन कुछ लोग अगर सब यहाँ लग जाएंगे तो फिर उसका काम कैसे चलेगा। तो कुछ लोग पीछे रह करके भी काम जो कर रहे हैं, रसोई में बैठ करके चौके में बैठ करके काम कर रहे हैं, उनका अपना सराहना, उनके अपने कार्यक्रम की अनुमोदना अपने आप में वो भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे शहर से के लोग भी आकर कार्यक्रम को देखने के लिए आ रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बोले महाराज बहुत दूर लगता है, कोई कहते हैं 15 किलोमीटर है, कोई कहते हैं 12 किलोमीटर है, कैसे आएंगे 12 किलोमीटर के लिए, कोई साधन भी व्यवस्थित नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लोग चल चल करके यहाँ से लेके यहाँ तक के आकर के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से वो भी अपने आप में धन्यवाद के पात्र हैं, उनको भी हमारा आशीर्वाद है। और संपूर्ण समाज जिन्होंने अपना ये बीड़ा उठाया, जिन्होंने यहाँ पर लेकर के यहाँ पर आए, सभी को इस प्रकार के अनुष्ठान में अपना कार्यक्रम में भाग जो ले रहे हैं, वो अपनी इसी प्रकार से आगे की रूपरेखा को बढ़ा करके चलते जाएंगे। आप ये बात मान करके चलना, जब भी कोई धर्म का कार्य करेंगे उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। जब भी कहीं व्यक्ति कोई अगर अपने स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी लेकर के सोचता है यार कैसे कर पाऊंगा मैं, कैसे हो पाएगा मैं, कैसे हो पाएगा, ऐसा सोचता है तो कुछ नहीं हो पाता है। किंतु यह होता है भगवान का काम, भगवान के नाम पर हम कर देंगे तो अपने आप सब कुछ बढ़िया हो जाता है। यहाँ प्रमिला जी उंगली उठा रही, कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, वो तो शहर में बोल दिया, शहर के अंदर सब जगह से लोग आ रहे हैं, सदर से भी आ रहे हैं, जहाँ कलते और जहाँ जहाँ से भी सभी जगह से उपस्थित हो रहे हैं लोग बाग। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, ये जो यहाँ पर देखा जा रहा कि यहाँ पर जब ध्वजारोहण की बात चल रही थी, ध्वजारोहण के अवसर पर जाकर के शिखर में मूर्तियों को हम तो वहाँ पर पिछी लेकर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इतने में किसी ने बता रहे वो तो प्रतिष्ठित नहीं है। जब वहाँ पर हम फिर वहाँ रुक जाते हैं तो उस समय पर बात हो करके, और हमको लगता है इस प्रकार की यह बात हुई थी तो आपकी सारी कमेटी के अध्यक्ष मंत्री के द्वारा यहाँ पर श्रीफल भी भेंट कर दिया। और एक बार जब श्रीफल भेंट कर देते हैं, भगवान के सामने एक प्रकार का संकल्प हो जाता है, और संकल्प को हमारे लिए अब शीघ्रता से शीघ्र पूरा करना चाहिए। अगर हम लिया गया संकल्प पूरा नहीं करते हैं तो उसके दोष के भागीदार कोई और नहीं, जो संकल्प करने वाले वही होते हैं। इसलिए शीघ्रता से शीघ्र कार्यक्रम को, अपने पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, एक बार तारीख निश्चित हो जाए, और कार्यक्रम अगर निश्चित हो जाए, फिर चाहे कभी का हो, कार्यक्रम निश्चित हो जाए तो हमको समय मिल जाता है, आराम से उसकी तैयारी होती रहती है। और जैसा कि अम्मा जी ने यहाँ पर बोले 3 लाख रुपए की राशि पंचकल्याण के लिए यहाँ पर घोषित कर रखी है, निश्चित रूप से हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। अगर इतना हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता आधे जितने खर्चा है उतना, लगभग आधे से भी ज्यादा, तो उतने में काम पूरा चल गया। और चाहिए क्या है, इतने में ही सारा काम हो जाने वाला है। अब बोले यहाँ पर प्रेमला चाची जी ने भी 1 लाख रुपए की राशि पंचकल्याण के लिए यहाँ पर घोषित कर रखी है। तो अब और तो क्या चाहिए, क्या सब कुछ हो गया, इतने में तो काम हो जाना है अपना, और ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। पंचकल्याण तो आपके आशीर्वाद से हो गया, हाँ, आगे का एक और तैयार हो
जाएगा उसके आगे। हाँ हाँ ठीक है। तो जैसा भी हो उसकी रूपरेखा अभी हमारे रहते हुए आजकल में यहाँ पर पंडित जी के रहते तारीख निश्चित कर लें, इतनी तारीख से इतनी तारीख होगा, फिर अपने उसको आपको तैयारी करने का अवसर मिल जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। इस प्रकार से काम को भी अपना अंजाम देंगे, निश्चित रूप से हमारा काम बहुत अच्छा होगा और हम पुण्य के भागीदार हो सकता। हमको लगता हमारी पीढ़ी दीर पीढ़ी कितना उनके द्वारा कब पंचकलनक हुआ, भविष्य में कब मिले इस प्रकार से करने का अवसर। तो जितने बार करते जाओ उतना पुण्य बढ़ाते चले जाएंगे, पुण्य को बढ़ाना है। समय अधिक हो रहा, आगे हम लोगों को भी आगे इंतजार कर रहे होंगे लोग बाग। सभी के लिए हमारा आशीर्वाद है। हम तो सभी को इसी बात से देखते हैं कि आगे चल करके धर्म की भावना को जागृत करो और पुण्य का काम करते रहो। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की जय। गुरुनाम गुरुचर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। अजय गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की जय। अजय गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की।